ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहला अधिकार अपन देख रहे हैं और मंगलाचरण यहाँ पर हुआ। कल अपन ने चर्चा की थी कि अरहंतादि ही परम मंगलमय है, उनमें भक्ति भाव होने से अपना भी मंगल हो। मंगल का जो प्रकरण है ये शुरुआत में ही आता है धवला जी में। धवला जी के पहली पुस्तक के 33वें पृष्ठ पर आपको मिल जाएगा, है ना। ये जो प्रकरण यहाँ लिखा ना, ये परिभाषाएं जो ली है, जो सुख को लाए और दुख को गलाए, है, सारे पाप का नाश करे और पूर्ण सुख की प्राप्ति कराए, ऐसा अर्थ धवला जी में अपने को देखने को मिलता है। पहली पुस्तक में 33 नंबर पेज पर तो ये चर्चा अपनी हुई थी। और ये अपन ने देखा कि दोनों प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि अपने अरहत आदि से होती। दोनों प्रकार का मतलब, एक तो पारमार्थिक जो हमारा कार्य है, सुख की प्राप्ति और दुख का नाश, फल स्वरूप वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान की सिद्धि भी इनसे होती है। दूसरा, जो सामान्य रूप से लौकिक पुण्योदय है, लौकिक पुण्य के उदय में जो अनुकूलताएं मिलती हैं, उनकी सिद्धि भी अरहत आदि के स्तवन आदि से होती। हालांकि उस दृष्टि से इनका सेवन करना उचित नहीं, उस दृष्टि से सेवन करे तो उल्टा पाप ही बनता है। उस संबंध में अपन ने मोक्षमा प्रकाशक के आगे के प्रमाण देख लिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण की बात पूरी हो गई। मंगल जो है उनका स्वरूप भी अपन ने देख लिया, मंगल कैसे हैं और किस तरह से उनसे अपनी सिद्धि होती है ये भी अपन देख चुके। अब बात आती है मंगलाचरण क्यों किया, क्यों किया जाता है, कारण क्या है मंगलाचरण का। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रकरण है, इसको अपन ढूंढारी के आधार से ही यहाँ देखेंगे। अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको ये। अपूर्व जी स्क्रीन पर शेयर करेंगे क्या। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं इधर से करता हूँ। ये अपना पत्र संख्या आएगी 5 के पहले। देखिए इसमें अ, तीसरी पंक्ति, ये जो तीसरी पंक्ति है यहाँ लिखा है, यहाँ को पूछे, है ना। यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ को पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि विषय मंगल ही किया, सो कौन कारण। ता का उत्तर, जो सुख स्यों ग्रंथ की समाप्ति हुई, पाप करी को विघ्न न होए, या वास्ते यहाँ प्रथम मंगल किया। यहाँ तर्क, जो अन्य मति ऐसे मंगल नहीं करे हैं, तिनके भी ग्रंथ की समाप्तता और विघ्न का
न होना देखिए है, तहाँ कहाँ हेतु है। ताका समाधान, जो अन्य मति ग्रंथ करे है, तिस विषय मोह के तीव्र उदय करी, अ, मिथ्यात्व कषाय भावनी को पोषते विपरीत अर्थनी को धरे है, ताते ताकि निर्विघ्न समाप्तता तो ऐसे मंगल बिना किए ही होई। जो ऐसे मंगल नहीं करी मोह मंद हो जाए, तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने। बहुरी है, हमहु ग्रंथ करे हैं, तिस विषय मोह की मंदता वीतराग तत्व ज्ञान को पोषते अर्थनी को धरेंगे, ताकि निर्विघ्न समाप्तता ऐसे मंगल किए ही होए। जो ऐसे मंगल न करें तो मोह का तीव्र पना रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। बहुरी वह कहे है। चलिए पहले यहीं तक देखते हैं, उसके आगे की चर्चा फिर आगे देखें। पहले इस पैराग्राफ पर ही बात करते हैं। बहुत बढ़िया प्रकरण है, बहुत सुंदर। और ये एक विज्ञान है ना, ये कार्य होने का विज्ञान बताया कि किस तरह से मंद कषाय का कार्य बनता है, मंद कषाय पूर्वक किस तरह से वो सब परिस्थितियां घटित होती है, वो यहाँ दिखाया। देखिए पहले प्रश्न क्या किया कि भाई प्रथम यानी शुरुआत में ही ग्रंथ की आदि विषय मंगल ही किया, सो कौन कर, कि तुमने ग्रंथ की शुरुआत में मंगल ही क्यों किया, मंगलाचरण ही क्यों किया, सीधे ही बात क्यों नहीं चालू कर दी, या कुछ और क्यों नहीं किया, इन्हें ही नमस्कार क्यों किया। इस तरह की बात सामने वाले ने पूछी। तो क्या उत्तर दिया, भैया सुख से ग्रंथ की समाप्ति हुई, पाप करी कोई विघ्न न होए, या वास्ते यहाँ प्रथम मंगल किया है। अब देखना, यहाँ पे विचार करना अपनी बहुत सौ की आदत होती है। कोई भी काम करें, जैसे पहले हम छोटे थे ना, कहीं पे भी कार से बैठ के जाते तो कार चालू हुई और रवाना होने के पहले बोलो महावीर भगवान की जय। शुरुआत में वो बोला जाए, ठीक है। कोई भी काम करना हो तो महावीर भगवान की, जिसका जो भी है, किसी को पार्शनाथ जी की, किसी को आदिनाथ जी की, तरह तरह की। या कहीं पे जा रहे हो, मान लो यात्रा पे जा रहे हो, हम चांद खेड़ी जाते तो चांद खेड़ी वाले आदिनाथ भगवान की जय है। समझ, ऐसी एक प्रवृत्ति रहती है लोगों की। जैसे अन्य मत में चलता है प्रथम निमंत्रण आपको, ऐसे ही अपने यहाँ पे भी शादी ब्याह हो तो पहला नमस्कार, पहला कार्ड किसको जाएगा, कि पहला कार्ड भगवान। और वो पत्रिका में भी सबसे पहले नाम ऊपर लिखाएंगे भगवान। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, अब यहाँ पे विचार करना, जो टोडरमल जी कह रहे हैं इस पे गंभीरता से विचार करना। जो मंगलाचरण किया गया ना, मंगलाचरण का कारण क्या दिया पहले तो ये समझिए। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, ठीक है। क्या प्रयोजन है, सुख से ग्रंथ की समाप्तता हो, और पाप करी को विघ्न न हो, पाप के उदय से कोई विघ्न न आए, इसलिए यहाँ पे पहले मंगल किया है। तो पहले इसका थोड़ा सा विज्ञान अपन समझे। सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप से कोई ऐसा विपरीत उदय ना आए, कोई विघ्न ना आए, क्या ऐसा सच में होता है। हालांकि ये आगे के प्रश्नोत्तर में सब बता देंगे टोडर मुझे, फिर भी अपन साथ में विचार करते चले, है ना। आप चिंतन बढ़ाइए, अपना चिंतन कीजिए कैसे होगा ये काम, इसका विज्ञान देखें। कि भाई मंगलाचरण में जब अपन ने मंगल किया तो अरहंत आदि को नमस्कार किया, और अरहंत आदि को नमस्कार कैसे किया, पूरा का पूरा स्वरूप समझ के, है ना, पूरा स्वरूप समझ के ही किया ना। अरहंत आदि का सबका स्वरूप दिखाया, टोडरमल जी ने तो विधि भी बताई, इस तरह से होगा मंगलाचरण, इस तरह से नमस्कार होगा, है। तो जब उनको नमस्कार किया तो उनका स्वरूप भी जाना, यानी अपना उपयोग उनके स्वरूप को जानने में लगा। पूरा ऐसा नमस्कार नहीं, नमो 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 ऐसा नमो नमो कर दिया और फिर बस ऐसा हाथ जोड़ लिया हो गया नमस्कार, ऐसा नहीं। ट्रेन नहीं चलानी। वहां पे जब नमो अरहंताणम बोले तो अरहंत का जो स्वरूप अपन ने पढ़ा है वो सब ख्याल में, नमो सिद्धाणम बोले तो वो स्वरूप ख्याल में, आयर्याणम बोले तो आचार्य, ऐसे ही सबका जिसको भी नमस्कार करे उनका स्वरूप ख्याल में आए, तब तो वो नमस्कार सही, ठीक है ना। और जो स्वरूप का विचार चला, यानी उपयोग वहां लगा, तो क्या बंधेगा, पाप या पुण्य, पुण्य बंधेगा, अपना आप ही पुण्य बंधेगा। इसका विज्ञान पहले भी देखा अपन ने कल परसों भी, कि उस समय शुभ भाव रहते हैं, विशुद्ध परिणाम रहते हैं। तीन परिणाम देखे ना, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध। तो विशुद्ध परिणाम रहते हैं
जब अरहंत आदि का स्तवन आदि होता है उस समय विशुद्ध परिणाम रहते हैं। घातीय कर्मों की क्या दशा होती है? उनका मंद बंद होता है। अघातीय की क्या दशा होती है? उनका अघातीय में पुण्य प्रकृतियों का तो अच्छा बंद होता है, और मतलब तीव्र बंद होता है, अनुभाग भी बढ़ के होता है। और जो पाप प्रकृतियां हैं वो पाप प्रकृतियां घट के बंधती, अथवा पहले की बंधी हुई पाप प्रकृतियां भी घट जाती हैं, या वो बदल करके पुण्य रूप हो जाती। तो अब जब ये मंगल होगा और ये काम आगे चलेगा, तो ये पुण्य जो बंधा है ये काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ पे टोडरमल जी की एक पंक्ति ख्याल में आनी चाहिए अपने, कल या परसों ही पढ़ी थी। संक्रमण आदि हो तो हो, लिखा था ना, उनकी हीनता संक्रमण आदि हो तो हो। ये हो तो हो जो है ना, ये गजब की चीज है। क्यों? क्योंकि सामान्य नियम ये है क्या, कि इस समय विशुद्ध परिणाम होंगे, पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो पुण्य फलित होगा, तो इसके अनुकूलता बनी रहेगी। जिस काम के लिए मंगलाचरण किया है, जिस काम के लिए याद किया है, वो काम आगे सधेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हमने मंगलाचरण किया है। वैसे मंगलाचरण के कई उद्देश्य होते हैं। न्याय दीपिका आप पढ़ोगे या न्याय के ग्रंथ पढ़ोगे तो मंगलाचरण करने के अलग अलग कारण बताते हैं। क्या? एक तो होता है शिष्टाचार परिपालन। सबसे पहला तो यही है, सबसे पहला तो यही ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, है ना? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। एक होता है शिष्टाचार परिपालन, एक होता है उपकार स्मरण, एक होता है शिष्य शिक्षा, और एक होता है पुण्यावाप्ति। ऐसे 5 कारण मंगलाचरण के बताए गए। इसका एक छंद भी है। अभी छंद मुझे यूं मुंह जबानी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा छंद वहां दिया हुआ है न्याय दीपिका में। हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें ये बातें थी। शिष्टाचार प्रपालनम, निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति, और ये सब। तो 5 प्रकार की बातें इसमें होती। 5 प्रकार की कौन कौन सी, एक बार दोहरा ले, में सारी घटित होंगी। पहला, जो टोडरमल जी कह रहे हैं, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति। क्योंकि कोई भी लेखक अगर अपना ग्रंथ लिखना चालू किया है तो उसकी ये भावना तो रहेगी रहेगी कि ये पूरा हो। अरे कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है जगत में, कोई काम करना प्रारंभ करता है तो इसी भावना से करता है कि ये काम पूरा हो जाए। और पूरा हो ही नहीं जाए, निर्विघ्न पूरा हो जाए, इस काम में हमको कोई बाधा ना आए, ये उसकी एक सहज भावना होती है ना। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अरे सोचो, जब लौकिक कार्यों में जो कि पाप के कार्य हैं उनको करने में ही हम ये सोचते हैं कि ये निर्विघ्न पूरा हो जाए, ये शादी ब्याह का जो बीड़ा उठाया है, ये शादी ब्याह निर्विघ्न पूरा हो जाए, क्या बोलो नहीं होता है? या जो कुछ भी अपन काम करना चाहते हैं, जो भी अपन ने अपने दिमाग में सोचा है कि ये मेरा उद्देश्य पूरा हो, ये मेरे इस कार्य में मुझे सफलता मिले, निर्विघ्न परिसमाप्ति, ये सबसे पहला कारण है। सबसे पहला कारण। दूसरा है शिष्टाचार परिपालन। कि कोई भी अपन बात करते हैं, जैसे आपने फोन लगाया किसी को, मैंने आपको लगाया, आपने मुझे लगाया, क्या करें, सीधे बात चालू कर देते हैं? सबसे पहले जय जिनेन्द्र करें, एक अभिवादन होता है ना, ये एक शिष्टाचार। कोई भी बात करनी हो तो जो बात की जाती है उसकी एक सामान्य भूमिका भी बनाई जाती है। भूमिका बना दी टोडरमल जी ने। वीतराग विज्ञान को पुष्ट करना है, वीतरागता का मोक्ष मार्ग दिखाना है, तो उसकी एक भूमिका बना चुके हो, नमस्कार के रूप में भी, और इन सबका वीतराग विज्ञान में स्वरूप दिखा करके, है ना? तो ये शिष्टाचार परिपालन, कि कोई भी बात शुरू करनी हो तो वहां पे एक अभिवादन करके या उस बात की भूमिका रख करके वो बात चालू की जानी चाहिए। ये शिष्टाचार परिपालन होता है, जो भी किया टोडरमल। दो ये हो गए। तीसरा क्या है? शिष्य शिक्षा। चौथा है उपकार स्मरण। इसमें दो चीजें आ गई। जो अपने बड़े हैं, जो अपने पूर्वज हैं, या जो अपने गुरुजन हैं, उनका उपकार स्मरण में आता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा मंगलाचरण में अपने गुरुओं को भी नमस्कार करते, श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धि, इस तरह से आता है। तो वहां पे वर्धमान का अर्थ उन्होंने अपने गुरु का नाम लेकर के किया है, समझ लो। और भी बहुत से करते हैं। तो अपने गुरुजन जो भी हैं, चाहे वो तीर्थंकरों को नमस्कार करे, चाहे अपने गुरुओं को नमस्कार करे, तो उपकार स्मरण, कि हम इनसे सीखे हैं तो उनको नमस्कार करें। टोडरमल जी ने तो जगह जगह की। आप देखो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका देखो, हर अधिकार में मंगलाचरण, हर अधिकार, और इतना सुंदर।
टोडरमल जी का काव्य आप लोगों ने देखा नहीं, हमने पहले चलाया वो 3-4 दिन शायद चर्चा करी थी पहले, है ना, जो मुख्य मुख्य थे। ऐसे एक 3 दिन का उसका प्रोग्राम रखा था, उसमें उनके मुख्य मुख्य छंदों की चर्चा की थी। बहुत साहित्यिक छंद बनाए उन्होंने, हैं? 3-3 अर्थ वाले, 3-3 अर्थ वाले, और संस्कृत में भी 2-2 3-3 अर्थ वाले टोडरमल जी ने। आया समझ में? एक अर्थ में तो नेमी चंद्राचार्य और उनका शिष्य माधव माधव चंद्र थे, है ना। दूसरा उसी का अर्थ नेमिनाथ जी और माधव से श्री कृष्ण, ऐसे। और एक और तीसरा अर्थ भी निकाला टोडरमल जी ने। ऐसे ऐसे मंगलाचरण लिखे हैं हर अधिकार के प्रारंभ में। 22 तीर्थंकरों को लाइव से नमस्कार किया, जीव कांड की टीका जो लिखी। आया समझ? तो ये उपकार हमारे जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, उनका एक उपकार का स्मरण किया। चौथा शिष्य शिक्षा। अब हम जिसको पढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए शास्त्र की रचना करना चाह रहे हैं, उसको भी एक शिक्षा मिले, क्या वो सही शिक्षा को प्राप्त हो, ये भी एक भावना रहती है। तो शिष्य शिक्षा भी इसका एक प्रयोजन है। और पांचवा क्या है? पुण्य अवाप्ति। ये असल में पुण्य अवाप्ति को उद्देश्य नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंगलाचरण करने से पुण्य की अवाप्ति होती। पुण्य अवाप्ति माने पुण्य की प्राप्ति भाई। बड़ों को जो अपने वीतरागी जिनदेव हैं, है ना, पंच परमेष्ठी हैं, जो भी पूज्य हैं, जो मंगल है, उनके स्वरूप का स्मरण किया जाएगा, उनको नमस्कार किया जाएगा, तो पुण्य तो अपने आप बंधेगा ही बंधेगा। हाँ, पुण्य का अर्थ वहां पवित्रता से लेना, परिणामों की विशुद्धि, है ना। पुनाति इति पुण्यम, ऐसा संस्कृत में उसकी व्याप्ति होती है। पुनाति इति पुण्यम मतलब जो पवित्र करे वो पुण्य। आया समझ? पातयति इति पापा, पुनाति इति पुण्यम, ये दोनों अर्थ चलते हैं। ये जो पवित्रता दिलाए उसको पुण्य कहते हैं। अब दुनिया की नजर में तो पुण्य ही पवित्रता है। अपने यहाँ कहते हैं कि पवित्रता ही पुण्य है, बाकी पुण्य काहे का पुण्य है। अगर परिणामों में पवित्रता नहीं आई, परिणामों में विशुद्धि नहीं आई, ऐसा पुण्य क्या काम। आया समझ में? तो ये 5 मंगलाचरण के कारण होते हैं। टोडरमल जी ने तो उसमें से एक ही को पकड़ा है, और उसी वो मुख्य भी है। वही जो ग्रंथ हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। टोडरमल जी को तो ये भावना थी सही, उनसे ज्यादा तो अपने को लगता है कि काश ये निर्विघ्न समाप्त हो गया होता। यकीन मानिए आप, अब कल्पना करके देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर परिपूर्ण होता, तो मुझे लगता नहीं कि कोई और दूसरे ग्रंथ देखता भी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा होने के बाद कोई, मतलब सामान्य जन तो भाई है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ही सही, इसमें सारी बातें आ गई, ऐसा हो जाता। क्योंकि अभी भी पूरा ही है, जितना है उतना कोई कम नहीं है, अपना काम करने लायक तो पूरा है। अब ये तो अपने ऊपर है। अभी मुझे एक विचार और आया है ना, जो मैंने आप लोगों को शुरू में जब अपन ने ग्रंथ चालू किया था और बात चालू की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी वाली प्रति दिखाई थी, है ना। उसमें मैं देख रहा हूँ उन्होंने लगभग हर चीज के बहुत बहुत प्रमाण दिए। तो मुझे एक विचार आया कि जहां भी वो उस तरह के प्रमाण आएंगे, जैसा अभी आज मैंने आते ही आपको बताया, वो धवला जी की पहली पुस्तक का 33वां पेज है, मंगल का प्रकरण। ऐसे उन्होंने हर पेज पर लगभग कौन सी चीज कहाँ दी गई है। तो वो भी अपन देखेंगे। देखेंगे मतलब उन ग्रंथों को नहीं, उनका मैं आपको वो उल्लेख बता दूंगा, आप चाहो तो नोट कर लेना, अगर आपको देखना हो तो। दूसरी बात, उससे अपने को ये पता चलेगा कि टोडरमल जी का कितना जबरदस्त अभ्यास था। मतलब पूरे शास्त्रों के अनुसार ही लिखा है, भाषा शैली इनकी है, लेकिन समस्त शास्त्रों का सार इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आ जाता है। ये सिर्फ कहने का डायलॉग नहीं है, हकीकत। हाँ, ऐसा सरलता से उन्होंने दिखाया। तो इसलिए वो देखेंगे अपन। खैर, वो तो नहीं हुआ सो नहीं हुआ पूरा, लेकिन जितना है वो पूरा ही है अपने लिए तो। हाँ, तत्व ज्ञान की बात तो पूरी ही आ गई, तत्व निर्णय पूरा इसके अंदर आ जाता। इतना भी अगर हृदय में उतार लेना, तो सम्यक दर्शन तो कहीं नहीं गया। क्या टोडरमल जी ने जो विधि दिखाई और जो शास्त्रों का अर्थ करने की समझने की पद्धति बताई है, सम्यक दर्शन तो कहीं नहीं गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक यथा नाम तथा गुण है। चलिए, तो क्या कहा उन्होंने, जवाब दिया। सवाल क्या था कि भैया शुरू में ही तुमने क्यों मंगलाचरण किया।
मंगलाचरण ही क्यों किया, ही लगाया क्या? देखो ही लगा हुआ है ना, मंगल ही किया, सो क्या कारण, कुछ और क्यों नहीं किया, मंगल ही क्यों किया? कि भाई हम ये चाह रहे थे कि ये ग्रंथ सुख से समाप्त हो जाए, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो। कैसे नहीं होगा कि अरे अभी जो हम मंगल करेंगे, इस मंगल में हम जो स्वरूप का विचार करेंगे, उससे जो पुण्य बंधेगा, ये हमारे पहले बंधे हुए पापों को भी तो दबाएगा ना। ये विज्ञान है इसका। समझ में आया? भाई विघ्न किससे होता, कि विघ्न पाप के उदय में होता। अब पाप के उदय को दबाने के लिए क्या किया जाए, भाई आगे विघ्न नहीं आए इसके लिए क्या किया जाए, कि उस पाप को दबाओ जिसकी वजह से वो विघ्न आए। अब हमको तो पता नहीं कितना पाप कैसा क्या बंधा हुआ है, लेकिन जो बंधा हुआ भी है तो उसको दबाने का क्या उपाय है, कि जो सब तरह के पापों से और इनसे दूर हो चुके, इनके सब कर्मों का नाश हो चुका, ऐसे पंच परमेष्ठी के स्वरूप का स्मरण करने पर अपने आप वो पाप दबे, अपने आप वो पाप दबे। समझ में ही बात? तो ये उपाय है, इस तरह से वैज्ञानिक उपाय है। हाँ नीचे है उस आदमी। वो पहले भी आया ना, कल भी तो आया। यहाँ विशुद्ध परिणाम होते हैं, पंच परमेष्ठि का स्वरूप स्मरण के समय परिणाम मंद कषाय के होते हैं, विशुद्ध परिणाम होते हैं। फल स्वरूप एक घातिया कर्म तो अपने आप ही हीन बनता है, और उधर असाता वेदनी आदि जो पाप प्रकृतियां हैं वो भी हीन हो जाती। हाँ भाई पिछला तो, पिछले का सिस्टम तो है ही, और नया क्या बांधा है, ये नया यहाँ पे पुण्य बांधा है। हाँ जो वर्तमान के भाव वो पुण्य के भाव, शुभ भाव। वर्तमान की मंद कषाय हुई, उससे ये आगे शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति चाहते हैं। अभी आगे का प्रश्न बहुत जोरदार है, जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले अपने लौकिक उदाहरण लिए थे, उनमें सब मंगल करते हैं, शुरू में मंगल क्या करते हैं, जय बोलते हैं या जो भी है वो करते हैं, उसका भी एक विचार चलेगा। देखो देखते हैं क्या कहा। यहाँ को पूछे, एक सेकंड, यहाँ तर्क, जो अन्य मति ऐसे मंगल नाही करे, इनके भी ग्रंथ की समाप्तता और विघ्न का नहीं होना देखिए। कहाँ कहाँ हेतु है, वहां क्या हेतु है? प्रश्न बहुत जोरदार है, कि दूसरे लोग भी, अन्य मति भी तुमने जैसा मंगल किया ऐसा मंगल तो नहीं करते हैं? तुम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके मंगल कर रहे हो, वो पंच परमेष्ठी को तो जानते तक नहीं है, मंगल करना तो छोड़ छोड़ ही दो। फिर उनके शास्त्र क्या पूरे नहीं होते, के भी शास्त्र पूरे होते, या लौकिक कार्य, दूसरे लोग और मंगल तो करते नहीं है कुछ भी, दूसरे सब काम करते हैं, फिर उनके काम पूरे नहीं होते हैं? काम पूरे होते हैं उनके भी। वो ग्रंथ की समाप्तता अथवा उनके उस कार्य की समाप्तता, समाप्तता माने समाप्ति, और विघ्न का नहीं होना दिखाई देता, वहां क्या हेतु है? तुम्हारी बात में तो अव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। अव्याप्ति नहीं, अति व्याप्ति, क्योंकि नहीं करने वाले के भी ग्रंथ की समाप्ति दिख रही है। ता का समाधान अब देखना, जो अन्यमति ग्रंथ करे है, तिस विषय मोह के अ, तीव्र उदय करी मिथ्यात्व कषाय भावनी को पोषते, विपरीत अर्थनी को धरे। अन्यमति जो भी ग्रंथ कर रहे हैं ना, देखो यहाँ किसी को भला बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन ये विचार करना कि उन शास्त्रों में क्या वीतराग विज्ञान की सिद्धि है। अन्य मत प्ररूपित जो शास्त्र है, क्या उसमें वीतराग विज्ञान की सिद्धि है? नहीं है। या अन्य सामान्य व्यक्ति जो लौकिक कार्य कर रहा है, उसमें क्या वीतराग विज्ञान की सिद्धि है? नहीं। तो जहां वीतराग विज्ञान का प्रयोजन नहीं है, जहां पे पूर्ण सुखी होने का प्रयोजन नहीं है ना, वहां पे ताते, ताकि निर्विघ्न समाप्तता तो ऐसे मंगल बिना किए ही होई है, होई। जो ऐसे मंगल नहीं करी मोह मंद हो जाए, तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? क्या, अब इस बात को समझिए,
वो क्या काम कर रहा है कि वो तो पाप का कार्य कर रहा है। अब पाप का कार्य करने के पहले अगर पुण्य का कार्य करे, मानसिकता पुण्य की हो जाएगी तो पाप का कार्य करने का मन ही नहीं होगा ना, वो काम कैसे बनेगा। अब इसको अपन थोड़ा अपने लौकिक उदाहरणों की तरफ घटित करते हैं। वही जो शादी ब्याह में आपने कार्ड दिए, ठीक है ना, सबसे पहला कार्ड दिया भगवान ने। आप कल्पना कर लो, महावीर स्वामी को आप बुलाना चाह रहे हो और महावीर स्वामी आपकी शादी में आ जाएंगे तो शादी होएगी क्या फिर? है, बोलो। ये शादी वादी सब धरी रह जाएगी, ये दूल्हा साथ में चला जाएगा दीक्षा लेने, क्या समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कार्यों की सिद्धि तो बिना मंगल किए ही होगी। उसमें ऐसा मंगल करने लग गए तब तो समझ लेना कि उल्टा काम हो जाएगा। हालांकि यह उदाहरण सिर्फ ग्रंथों का, अपन तो उस बहाने से दूसरे और कार्यों की बात कर, क्या कहा कि उनके ग्रंथ की समाप्ति और विघ्न का नहीं होना कैसे दिख रहा है कि भाई उनमें तो मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव, दो ही चीजें हैं। या तो मिथ्यात्व का पोषण वो करना चाहते हैं या कषाय भाव का पोषण करना चाहते हैं। तो ये बताओ, वो ऐसों को नमस्कार क्यों करेंगे जो मिथ्यात्व और कषायों को समाप्त कर देते हो। जिन्होंने मिथ्यात्व और कषाय का नाश किया हो उसको नमस्कार करके इनको क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो मिथ्यात्व और कषाय बढ़ाना चाह रहे हैं। जिन्होंने मिथ्यात्व और कषाय का नाश कर दिया उनको नमस्कार करने पर तो इसका भी मिथ्यात्व मंद हो जाएगा, कषाय मंद हो जाएगी। तो फिर वो मिथ्यात्व और कषाय बढ़ाने वाला कार्य कैसे करे? नमस्कार का अर्थ ये होगा तो मन से वैसे ही होने चाहिए, हाँ, वैसे ही होने का तो मन कैसे तो हो जाए। मंद कषाय अपने आप होगी। हाँ, और अपने है आप ना, कैसे कर जय जयकार करने का आशय नहीं कोरा, क्योंकि नमस्कार तो वास्तव में हृदय से झुकाव है, हृदय से झुकाव का नाम है। आप तो सीधा सा ऐसे समझो इसको, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। शादी के पहले अगर ब्रह्मचर्य की महिमा गाई जाएगी, ब्रह्मचर्य के बड़े बड़े उदाहरण लिए जाएंगे, हैं, और वास्तव में आएगा उसको अंदर से ऐसी बात चल रही होगी, क्या वो शादी हो सकेगी? है, ये वो नहीं करेगा, वो शादी नहीं करेगा वहां। आया समझ में? क्योंकि ब्रह्मचर्य की महिमा सुनते सुनते तो उसके मन में वो विचार ही नहीं आएगा कि मेरे को तो नहीं करनी शादी, छोड़ देगा वो। तो ब्रह्मचारियों की कथा वार्ता चर्चा, ब्रह्मचारियों को नमस्कार है, उनका उनकी उनकी स्तुति, ये नहीं चलेगा शादी ब्याह के पहले। शादी ब्याह के पहले तो बनने बनने के गीत ही चलेंगे, क्या वहां तो दुनिया भर की और बातें ही चलेंगी, क्या हमारा दूल्हा तो ऐसा और हमारी दुल्हन ऐसी, तभी तो इनके वो थोड़ा सा उमंग बढ़े। ब्रह्मचर्य की बातें चले तो कैसे शादी? समझ में ही बात। आपको पता है युद्ध के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो पहले वो बजाई जाती है ना युद्ध की, भेरी, रणभेरी, रणभेरी, उसकी आवाज मीठी क्यों नहीं होती? उसकी आवाज ऐसी तेज क्यों होती है? हम्म? भाई इतना कोलाहल क्यों? इस कोलाहल में वो जोश बढ़ता है। वहां पे मधुर संगीत नहीं बजाया जा सकता। मधुर संगीत बजाने में तो फिर इनका लड़ने का मन नहीं होगा। समझ में ही बात। तो ये भूमिका बनाना है ऐसा, जैसा काम करना है उसकी एक पूर्व भूमिका भी उसी ढंग की बनाई जाती है। हाँ, वैसे ही होता है वहां पे, वीर रस वाले ही गीत चलते हैं वहां, श्रृंगार रस के या दूसरे नहीं चलते, शांत रस। और उनको वो हाथी हैं घोड़े हैं, उनको भी अंदर से थोड़ा सा ऐसा आवे ना, इसलिए वो तेज बजाते। ठीक उसी तरह से यहाँ समझ, भैया यहाँ काम वीतराग विज्ञान का है। तो वीतराग विज्ञान का पोषण करने वालों को ही मंगल किया, उनको ही नमस्कार किया जाएगा मंगल स्वरूप। जहां पे वीतराग विज्ञान का पोषण ही नहीं करना, जहां पे मिथ्यात्व और कषाय भावों को का ही पोषण करना है, वो क्यों करने लगा नमस्कार? इसलिए वो नहीं करता, और उसका तो नहीं करना ही वाजिब। हाँ, है ना, नमस्कार का अर्थ यहाँ पे वास्तव में हृदय से जो झुकाव है, अंतरंग से जो झुकाव है, वही समझना। यहाँ पे कोरा जय जयकारा मत समझ लेना, क्या जयकारा गुरुदेव का, वो अंदर से गुरुदेव क्या कह रहे हैं उसका तो कुछ पता ही नहीं है। बस जयकारा गुरुदेव का करना है इसको।
क्या कहा? अन्य मति जे ग्रंथ करे हैं, तिस विषय मोह के तीव्र उदय करी, मिथ्यात्व कषाय भावनी को पोषते विपरीत अर्थनी को धरे। वो कैसे अर्थों का कथन करेंगे? कि विपरीत बातों का। ताते ताकि निर्विघ्न समाप्त, तो ऐसे मंगल किए बिना ही होई। जो ऐसे मंगल नहीं करी मोह मंद हो जाए, तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? प्रैक्टिकल बात है ना, बिल्कुल। ठीक है, अगर इनके आपने मोह और राग द्वेष का नाश करने वालों को शुरुआत में हृदय से नमस्कार किया, उनका स्वरूप पहचाना, उनके स्वरूप का गुणगान किया, तो फिर आगे मिथ्यात्व और कषाय को बढ़ाने वाले भाव कैसे कर? आतंकवादियों को अगर ट्रेनिंग में अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया जाए तो वो बंदूक कैसे चलाएगा? वो, उसको तो बंदूक चलानी है, उसको लोगों को मारना है। वो क्यों करने लगा ऐसा काम? वो क्यों अहिंसा की बातें पढ़ने लगा? समझ में ही बात, ऐसा है। अब इसका उल्टा माने वास्तव में हम क्या करना चाह रहे हैं? बहुरी हम हु ग्रंथ करें, हम भी ग्रंथ ही बना रहे। अन्यमति भी ग्रंथ करता है, उसका जो प्रयोजन था उसने इसलिए पंच परमेष्ठी आदि को नमस्कार नहीं किया। अब हम जो ग्रंथ करते हैं, तिस विषय मोह की मंदता करी, वीतराग तत्व ज्ञान को पोषते अर्थनी को धरे। वो कैसे अर्थों को धर रहे थे? जिनसे मोह और कषाय बढ़े। हम कैसे अर्थों को रखेंगे? अर्थ का मतलब हम कैसी चर्चा करेंगे? हम किन पदार्थों की चर्चा करेंगे? कि जो वीतराग और तत्व ज्ञान के पोषक है, वीतरागता के पोषक है और तत्व ज्ञान के पोषक है, हम तो उन्हीं अर्थों को धरें। मोह की। ताकि निर्विघ्न, हाँ ये खास चीज, मोह की मंदता करके, इनको खुद की भी मोह की मंदता करनी है, और जिन बातों को यहाँ रख रहे हैं उनसे भी मोह की मंदता ही चाहते हैं, और दूसरे की भी मोह की मंदता चाहते हैं। तो ताकि निर्विघ्न समाप्तता, तो ऐसे मंगल किए ही होए। जो ऐसे मंगल न करें, तो मोह का तीव्रपना बना रहे। हम अगर निर्मोही और परम वीतराग जिनेन्द्र देव आदि को नमस्कार नहीं करें, उनके स्वरूप का विचार नहीं करें, तो हमारा मोह मंद कैसे होगा? मोह गलेगा कैसे? और वो मोह नहीं गलेगा, तो मोह की तीव्रता बनी रहेगी। तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? तो फिर ऐसा उत्तम कार्य भी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल एक लॉजिक है, सटीक बात है बिल्कुल। क्या? संतुलित परिणाम चाहिए उसमें। हाँ भाई, विशुद्धता चाहिए ना। इतना विशुद्ध कार्य है, तो उसकी एक विशुद्धता बनाने के लिए हमने इनको नमस्कार किया। अब जिसका कार्य उस विशुद्धता का नहीं है, वो तो क्यों करने लगा नमस्कार? वो नहीं करेगा, उसको चाहिए भी नहीं। ऐसी बात है। बोलिए, प्रश्न था ना आपका? बोलिए। सर मैं तो ये कह रहा था कि जैसे वो अन्य मति जो है वो ग्रंथ करने बैठे हैं, उनका तो उद्देश्य वैसे ही कषाय भाव के पोषण के लिए था, और उन्होंने वो हाँ सिद्ध भी कर दिया, तो उनका तो मंगल हो ही गया। अब इसमें अमंगल की हाँ क्या बात रही? ना तो उद्देश्य ही वितरागता का पोषण करना है, तो अपना मंगल वैसे सिद्ध होता है। इसमें अमंगल की तो कोई हम्म। बात रही नहीं, की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। नहीं नहीं, अमंगल यूं हुआ कि उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या था? कि जिससे मोह और राग द्वेष का पोषण हो, है ना? मोह राग द्वेष का पोषण करना उसका उद्देश्य रहा। तो उसका काम मंगल, यानी उसका काम सिद्ध कब होगा? कि जब वो मोह राग द्वेष का पोषण कर ले। अब अगर वो इनसे मतलब अपने क्या कहें, अरहंत आदि से, पंच परमेष्ठी के नमस्कार आदि से मंगलाचरण करेगा, तो उसके तो मोह की मंदता हो जाएगी ना, उसका काम ही सिद्ध नहीं होगा। तो काम सिद्ध नहीं होना वो अमंगल। यहाँ पे मंगल और अमंगल वो पाप पुण्य वाला अर्थ मत लेना। यहाँ पे तो अर्थ निर्विघ्न समाप्ति वाला लेना। क्या? कि उसकी निर्विघ्न समाप्ति नहीं हो पाएगी उस काम की। माने वो जो खोटा काम करना चाह रहा है, वो खोटा काम रुक जाएगा, अगर परम वीतराग जो अपने पंच परमेष्ठी हैं उनका नमस्कार आदि कर अर्थ समझ करके। नहीं, जैसे और कोई अपनी वैद्यक तरफ, शास्त्र होता है, हाँ जैसे कोई हाँ, वैद्यक शास्त्र होता है और उसमें वो सारी हम्म, चीजें सब डिस्क्लोज करता है, वो सब लिखता है, और वो उससे लोगों को फायदा भी होता है, तो उसका तो ग्रंथ का प्रमाणिकपना बना ही गए, उसमें भी तो लोगों का मंगल ही हुआ। नहीं, लोगों का मंगल वाली बात नहीं है यहाँ। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे प्रश्न क्या है अपना? प्रश्न ये है
कि भाई सुख से ग्रंथ की समाप्ति होती है और पाप से पाप का कोई विघ्न नहीं होता है ना। तो सामने वाले ने तर्क क्या किया कि अन्य मति तो तुम्हारे जैसा मंगल करता ही नहीं है, फिर उनके शास्त्र की परिपूर्णता कैसे हो। प्रश्न इतना है, लोगों का मंगल अमंगल वाली बात नहीं है। अन्य मति ऐसा मंगल नहीं करता, यानी ऐसा मंगलाचरण नहीं करता, उसके भी ग्रंथ की समाप्ति और विघ्न का नहीं होना दिखता है। ये तर्क है। लोगों का मंगल अमंगल वाला तर्क नहीं है। तर्क क्या है कि उनके ग्रंथ की भी तो पूर्णता दिख रही है ना, बिना मंगल किए। आपने जो मंगलाचरण किया वो मंगलाचरण उसने तो नहीं किया, उसका तो शास्त्र पूरा हो गया। और आपका कि आपका पूरा नहीं हुआ, जिसकी बात तो आगे कर लेंगे अभी, है ना। तो ये सामने वाले का प्रश्न लोगों का भला बुरा वाला नहीं है। सामने वाले का जो प्रश्न है, तर्क है, वो इस बात को लेकर है कि आप कह रहे हो मंगलाचरण करने से शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति होती है ना। तो दूसरे लोगों की निर्विघ्न समाप्ति कैसे हो रही है बिना मंगलाचरण किए ही। इसमें अतिव्याप्ति दोष आ गया ना, यूं है सामने। तो उसका जवाब थोड़ा मिल, है ना, कि भाई उसको तो जरूरत ही नहीं थी ना। जरूरत तो हमको थी, क्योंकि हम वीतराग विज्ञान की बात कर रहे हैं। उसको तो वीतराग विज्ञान की बात करनी नहीं है, तो उसकी तो बात की पूर्णता ही इसी ढंग से होगी। ठीक है, ठीक। बोलिए। नहीं, मैं भी उन्हीं के क्वेश्चन का ही बोल रही हूँ कि उनका जो मंगलाचरण होगा वो उनके भगवान का करेंगे, वो उनके भगवान का मंगलाचरण करेंगे, तो उनके भगवान का करने से उनकी निर्विघ्न समाप्ति वो उसी से मानेंगे ना, वो अपने भगवान का क्यों हाँ, करेंगे। बराबर है ना। तो बात यही आई ना, भाई अपने जो हैं पंच परमेष्ठी हैं, ये वीतराग विज्ञान स्वरूप है। हाँ, तो जिसको वीतराग विज्ञान की पोषक बातें लिखनी है शास्त्र में, वो हाँ उनका वीतराग तो विज्ञान पोषक लोगों को ही, उनको ही नमस्कार करेगा ना, उन पदों को ही नमस्कार करेगा। और अगर हाँ, वीतराग विज्ञान स्वरूप जिनका स्वरूप है उनको हाँ, नमस्कार करे, तो राग द्वेष वाली बातें नहीं बन सकती। जिसे राग द्वेष की बातें करनी है वो रागी द्वेषी को नमस्कार करे। हाँ, वही हाँ, मेरा वही है, मतलब उनको अगर राग द्वेष की करनी है वो उन्हीं के भगवान को नमस्कार करेंगे, जिसको अगर हमारे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो उनका वो कार्य तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा यही कह रहे हैं टोडर ऐसा मल जी। है ना। हाँ, यही बताना चाह रहे हैं कि भाई जिसको राग द्वेष का पोषण करना है वो रागी द्वेषी देवताओं को ही नमस्कार करेगा, उन्हीं के समीप जाओ। हाँ, मिर्ची डालेगा तो उसके मिर्चे लगेगी नहीं, मिर्ची मिट जाएगी। हाँ, वो तो मिर्ची लगाना starter जो मिर्ची लगाना चाहता है, भरपूर मिर्ची डालना चाहता है, वो शक्कर डालेगा ही क्यों। तो शक्कर डाल देगा तो फिर वो मिर्ची आएगी कैसे, मिर्ची लगेगी कैसे। आया समझ में? ऐसा है। तो उसका काम मिर्च से होगा, अपना काम तो मीठे से होगा, अपने हाँ, को तो मतलब दूध मीठा करना है। ऐसा। उनको तो पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, वो तो विपरीत मार्ग पे ही है ना, मिथ्यात्व के मार्ग पे, वो हाँ, क्यों ये करेंगे ऐसा। सही। चलिए, अब ये तो बात हो गई कि इन्होंने इन्होंने जो नमस्कार किया वो सब नहीं करते और फिर भी उनका वो विषय पूर्ण हो जाता है, ये तो एक बात। आपका रेज हैंड नीचे मतलब हाँ, लोअर हैंड कर हाँ, लीजिए। हाँ, 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 चलिए आगे। अब इसमें एक और नया तर्क है ना, ये अपन देखते हैं। है ना, अपूर्व जी स्क्रीन पर दिखा सकते हो तो देखिए। हम्म। चलिए, अब इसमें आगे बहुत बढ़िया प्रश्न। बहुरी वह कहे। हाँ, देखिए एक प्रश्न ये और रह गया इसमें। इसको अभी अपन इसको पढ़ने के बाद ले लेते हैं आपका प्रश्न। क्या कह रहे हैं यहाँ पे। बहुरी वह कहे है, जो ऐसे तो मानेंगे, परंतु को ऐसा मंगल न करे, ताके भी सुख देखिए है, पाप का उदय न देखिए है। को ऐसा मंगल करे है, ताके भी सुख न देखिए है, पाप का उदय देखिए है। ताते हैं पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने। ये भारी है प्रश्न।
और टोडरमल जी पे तो पूरा घटित हो जाता है। क्या? क्योंकि पूरे 9 अधिकारों में से 8 अधिकारों में तो मंगलाचरण किया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका देखोगे तो हर एक अधिकार में है कितने कितने मंगलाचरण के छंद है। आपको पता है टोडरमल जी के पद्यों की संख्या गिनोगे तो 250 छंद हो जाते हैं लगभग। 250 से 250 छंद है लगभग टोडरमल जी के रचित। और उनमें से अधिकांश तो मंगलाचरण और प्रशस्तियां ही है। यही है बल्कि मंगलाचरण और प्रशस्ति। तो जो व्यक्ति मंगलाचरण भी करता हो हर एक अधिकार में, जो प्रशस्ति में भी ये करता हो, मतलब छंद लिखता हो, उसी का ग्रंथ अधूरा रह रहा है। प्रश्न समझ में आई? प्रश्न में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऐसे तो मानेंगे कि तुमने जो कहा कि वीतरागता के लिए वीतरागी को ही नमस्कार किया जाएगा, राग द्वेष के लिए रागी द्वेषी को ही नमस्कार किया जाएगा, ये तो मानेंगे। लेकिन कोई ऐसा मंगल नहीं करता है। ताके भी सुख देखिए है, पाप का उदय न देखिए है। यहाँ अभी किसकी बात कि भाई बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जिसमें मंगलाचरण ही नहीं है ना? हम तो जैन ग्रंथों की बात कर रहे हैं, वो भी पूरे हुए हैं, उनके भी पाप का उदय नहीं दिखता। और को ऐसा मंगल करे, कोई ऐसा मंगल भी करता है, ताके भी सुख न देखिए है, पाप का उदय देखिए है। दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं, टोडरमल जी का ही उदाहरण अपने सामने है। ताते पूर्वोक्त मंगल पना कैसे बने? तुमने जो कहा कि इससे मंगल होता है, इससे भला होता है, वो कैसे बनेगा? ताकों कहिए जो जीवन के संदेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के तिन करी अनेक कालनि विषय पूर्वे बंधे कर्म एक काल विषय उदय आवे। ताते जैसे जाके पूर्वे बहुत धन का संचय हुई, ताके बिना कमाए भी धन देखिए और देना न देखिए है। और जाके पूर्व ऋण बहुत होई, ताके धन को कुमायते भी देना देखिए है, धन न देखिए है। परंतु विचार विचार किए तो कुमावना धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं। ताते जाके, एक मिनट, ताते नहीं तैसे है ये शायद, तैसे जाके पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या होई, ताके यहाँ ऐसा मंगल बिना किए भी सुख देखिए है, पाप का उदय न देखिए। बहुरी जाके पूर्वे बहुत पाप बंध्या हुई, ताके यहाँ ऐसा मंगल किए भी सुख न देखिए है, पाप का उदय देखिए। परंतु विचार किए तो ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं। ऐसे पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बने है। अब यहाँ पे मंगल और मंगलपना का अर्थ कौन सा लेना, अभी इसको देखते हैं अपन, इस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ मंगल का मंगलपना का क्या मतलब? यहाँ मंगल का मंगलपना मतलब जो ऊपर अपन ने धौला वाला अर्थ देखा था ना, पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति, वैसा है ना। माने सुख की प्राप्ति और पाप का नाश, इस तरह का जो अर्थ देखा वही लेना। प्रश्न तो समझ में आ गया होगा कि भैया हमने बहुत सारे ग्रंथ देखे जिनमें मंगलाचरण ही, जैसे उदाहरण के तौर पे तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र में मंगलाचरण का है, मोक्ष मार्ग से नेतारम सर्वार सिद्धि में लिखा गया, तत्वार सूत्र में नहीं था। ऐसे और भी बहुत से अनेक ग्रंथ हैं जिनमें कोई मंगलाचरण नहीं, सीधे ही ग्रंथ की शुरुआत है। जैसे अष्टपहाड़ में 2 पहाड़ ऐसे हैं कि जिनमें मंगलाचरण नहीं, सीधे ग्रंथ की शुरुआत कर दी डायरेक्ट ही। शील पहाड़ में भी तो ऐसा ही था, आया समझ? शील पहाड़ था या लिंग पहाड़ था, दोनों में से एक में तो मंगलाचरण ही। ऐसे और भी बहुत से ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े कैसे भी हों, मंगलाचरण नहीं किया और ग्रंथ परिपूर्ण है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक हर अधिकार में मंगलाचरण, फिर भी ग्रंथ अपूर्ण। तो फिर क्या हुआ, ये निर्विघ्न समाप्ति तो हुई नहीं साहब आपकी। तो देखो इसमें एक जवाब तो बिल्कुल सीधा सा है, वो समझ लेना कि वो तो सिर्फ एक भावना रहती है, लेखक की एक भावना रहती है कि ये जो मैंने उपक्रम प्रारंभ किया है ये कैसे भी करके पूरा हो जाए। कोई भी हो, वो तो चाहे मुनिराज भी हो ना, तो एक मन में एक भाव रहता है क्या कि ये शास्त्र लिखने का जो भाव आया ये पूरा हो। आया समझ में? हालांकि वो उनका इतना तीव्र नहीं होता,
उनकी कषायों के हिसाब से उनका बहुत मंद रहता है, और जो गृहस्थ है उसके थोड़ा उससे तीव्र रहता है। लेकिन भाव तो आएगा ना, सम्यक दृष्टि को भी ये भाव आएगा कि ये शास्त्र पूरा हो जाए, एक भाव है सीधा सा है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। तो वो सिर्फ भावना है, मंगलाचरण करने से पूरा हो ही जाता हो ऐसा मत समझो। ये तो एक सामान्य बात हो। अब जवाब जो टोडरमल जी ने दिया क्या गजब का है, देखो। हम्म, जो जीवनी के मतलब, जो तो खैर सामान्य उनका एक वाक्य शुरू करने की बात है कि जीवनी के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के। तीन तरह के परिणाम अपन ने देखे थे, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। उसमें से संक्लेश और विशुद्ध परिणाम तो अनेक जाति के। तीसरा नाम क्यों नहीं लिया, शुद्ध परिणाम की बात क्यों नहीं की? कि शुद्ध परिणाम अनेक जाति का नहीं होता, शुद्ध परिणाम तो एक ही जाति है ना। शुद्ध परिणाम एक जाति का, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। टोडरमल जी कोई चीज लिखते हैं तो वो भी सकारण, और कोई चीज छोड़ते हैं वो भी सकारण। तो संक्लेश और विशुद्ध, इनकी अनेक जातियां हैं, इनके अनेक स्थान। ये काम भी नहीं। हाँ, यहाँ पे प्रयोजन भी नहीं है उसका। तिन करी अनेक कालनी विषय, पूर्वे बंधे कर्म का एक काल विषय उदय आवे। अनेक काल में बांधा हुआ कर्म एक ही काल में उदय आ सकता है या नहीं? ये भी देखो, एक कर्मों की एक साइंस अपने को पता चल रही है। इसको ऐसे समझना कि जैसे मैंने 10 साल पहले एक एफडी कराई थी, ठीक है, उसका वो टाइम पीरियड था 10 साल का। 9 साल पहले कराई थी, उसका टाइम पीरियड था 9 साल। 8 साल पहले कराई, उसका टाइम पीरियड था 8 साल का। 7 साल पहले वाली का 7 साल का, 6 साल पहले वाली का 6 साल का, 5 साल पहले वाली का 5 साल। अब मुझे ये बताओ, कराई मैंने अलग अलग वर्षों में, और पकेगी कब? पकेगी आज, है? कि आज की तारीख में पकेगी कि हाँ, तो 10 साल पहले जो कराई थी उसका टाइम पीरियड 10 साल का था ना, तो 10 साल आज पूरे होते हैं। 9 साल पहले जो कराई थी उसका टाइम 9 साल का था, वो आज पूरा होता है। 8 साल वाली के 8 साल आज पूरे होते हैं, 7 साल वाली के 7 साल आज पूरे। तो अलग अलग समय बांधे हुए कर्म भी एक साथ उदय में आ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो बांधे हुए हों वो भी एक साथ उदय में आ सकते हैं। अरे आश्चर्य की क्या बात है, पुण्य और पाप मिलकर के उदय में आ सकते, नहीं आते हैं क्या? आर्थिक अनुकूलता तो भरपूर रहेगी, लेकिन शारीरिक प्रतिकूलता रहेगी। इधर से तो पुण्य का उदय चल रहा है, नौकर चाकर सब है, घर बार भरा पूरा है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, सुविधाएं सारी है, लेकिन शारीरिक प्रतिकूलता रहेगी, ये पाप का उदय भी साथ में चल। अथवा शारीरिक रूप से तो पूर्ण स्वस्थ रहेगा, ऐसा पुण्य का उदय, लेकिन साथ में पाप का उदय कैसा है, रुपए पैसे की बहुत तंगी रहेगी। होता है ना, एक ही समय में, एक ही समय की बात कर रहा हूं। इसीलिए तो टोडरमल जी ने जो बात लिखी ना, ये अनेक जाति के हैं। संक्लेश परिणाम अनेक जाति के, और विशुद्ध परिणाम भी अनेक जाति के। तो अब इनके कारण बंधने वाला कर्म भी तो अनेक जाति का होगा या नहीं होगा? अनेक जाति का संक्लेश परिणाम इज इक्वल टू अनेक जाति का पाप बंध। अनेक जाति का विशुद्ध परिणाम इज इक्वल टू अनेक जाति का पुण्य बंध। और अनेक समयों में बांधे हुए अनेक अनेक प्रकार के कर्म हैं, वो एक ही काल में, पूर्व में बंधे हुए कर्म एक ही काल में उदय में आ जाते हैं। यूं भी लगातार देख रहे हैं अपन, 8 कर्मों के 8 ही कर्मों का उदय लगातार चल रहा है। 8 ही कर्मों, बंधन 7 का होता है, और उदय तो 8 का लगातार चल ही रहा है। और जो उदय चल रहा है उसमें भी जाने कैसे कैसे बंधे होंगे, जाने क्या क्या होगा, समझ में ही बात। ताते हैं जैसे, अब उदाहरण कितना शानदार बिठाया। पूर्वे बहुत धन का संचय हो, कोई करोड़पति का बेटा है, ठीक है, ताके बिना कमाए भी धन देखी। तो कमाई धमाई कुछ भी नहीं है उसके, यार गुलछर्रे ही उड़ाता है। वो खर्चा ही खर्चा करता है, लेकिन फिर भी उसके पास तो बहुत पैसा दिख रहा है। और एक बेचारा कमा कमा के थक गया, कमा कमा के परेशान, लेकिन रुपया हाथ में टिकता नहीं। क्यों? कि पिछला कर्जा है ना,
1 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, लेकिन इसकी ईएमआई, इसकी ईएमआई, इसकी ईएमआई, और इधर का कर्जा, वो लोन ले रखा है और ये कर रखा है, सारा उसमें निकल जाता है, हाथ में पैसा नहीं बचता ज्यादा। बोलो, उदाहरण समझ में आ रहा है? स्पष्ट है बिल्कुल। बहुत धन का संचय हुई, ताकि बिना कमाए भी धन देखिए और देना न देखिए। देना मतलब चुकाना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी नहीं है उसके ऊपर कुछ। हाँ, ऋण लिख दिया, ठीक है। वैसे ऋण से वो स्पष्ट नहीं होता कि लिया है कि दिया है। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा देना। अभी भी अपन लोकल भाषा में से बोलते हैं, इतना देना माथे हो गया, इसके माथे पर इतना देना है। देना है मतलब इतना कर्जा है, कर्जा लिखते हैं तो फिर भी जम जाता है। हाँ, और जाके पूर्व ऋण बहुत होई, है ना, पिछला ऋण। ऋण तो टोडरमल जी ने भी लिखा, लेकिन ऋण का अर्थ है और देने का अर्थ एक नहीं है। जाके पूर्व ऋण बहुत हुई, अब माथे पे बहुत कर्जा है, ताके धन को गुमावते भी देना देखिए है। धन कमाते हुए भी देना ही देना नजर आता है। इसका ब्याज भर रहा है, उसका वो लोन चुका रहा है, उसकी किस्त आ गई है, धन न देखिए है, उसके धन दिखाई नहीं देता। और वो करोड़पति के बेटे के धन ही धन दिखाई देता है, और देना तो कुछ भी नहीं दिखता। परंतु अब विचार करो, अब कोई अगर दूर से इन दोनों को देखे, क्या फायदा कमाई करने से? कमाई कर करके भी इसको तो चुकाना पड़ रहा है। जिससे तो आराम से बैठे रहो, कह रहे तू मर जाएगा, उसके तो पुराना पैसा है, इसलिए वो नहीं भी कमाए तो भी उसके पास पैसा दिखता है, और इसके पुराना कर्जा है, तो ये कमाने पर भी देता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में, परंतु विचार किए, कमाना धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं। अगर इसके कमाई नहीं होती ना, ये मर चुका होता कब। ये इतने ऋण के बीच में भी जिंदा है तो इस कमाई की वजह से, ये उस कमाई का प्रताप। इसलिए कमाने को ऋण का कारण मत समझ। व्यापार घाटे का कारण नहीं होता है। व्यापार करते हुए घाटा खाते भी दिखते हैं लोग बाग, लेकिन व्यापार घाटे का कारण नहीं होता। व्यापार तो कमाई का ही कारण कहा जाता है ना लौकिक में, और लोग कमाई के लिए ही व्यापार करते हैं। ये अलग बात है कि कोई उसमें सफल नहीं होता तो नुकसान भी उठाता है। तो कमाओ ना धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं। तैसे उसी तरह से जाके पूर्वे बहुत पुण्य बंध्या हुई। अब जिसके पिछला पुण्य ज्यादा हो, मान लो बहुत पुण्य बंधा हो, ताकि यहाँ ऐसा मंगल किए, मंगल बिना किए भी सुख देखिए। सामने वाले का प्रश्न यही तो था कि भाई उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया और फिर भी उनका तो काम सध गया, और आपने तो मंगलाचरण भी इतने किए फिर भी काम नहीं सधा। भैया क्या करें, पूर्व में जिसके पुण्य बहुत बंधा हो, उसके तो यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखता है, और पाप का उदय नहीं दिखता है। मंगल शब्द का अर्थ लेकर के ही चल रहे हैं क्या? मंगल, मंगल बहुरी, जाके पूर्व बहुत पाप बंध्या हुई, जिसके पिछला पाप बहुत बंधा हुआ है, ताकि यहाँ ऐसे मंगल किए भी सुख न देखिए। जिसके बेचारे के पहले का पाप पुराना बंधा हुआ है, ऐसा मंगल करने पर भी उसके सुख नहीं दिखता, पाप का उदय देखिए है। परंतु विचार किए तो, अगर आप विचार करो ढंग से तो विचार किए थे, ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं। कि वास्तव में मंगलाचरण किसका कारण, पाप का या पुण्य का? ये अलग बात है मंगलाचरण करते हुए भी पाप का उदय आ जाए। समझ में ही बात। इसको और दूसरे ढंग से भी अपन समझ सकते हैं, मुनिपना किसका कारण है, मोक्ष का या उपसर्ग का? है, ये तो मोक्ष का ही कारण है। अब किसी के मुनि दशा धारण करने पर उपसर्ग आ जाए तो आ भी जाए, लेकिन उपसर्ग का कारण तो नहीं है ना वो। ऐसे पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बने। इस तरह से पूर्वोक्त जो मंगल हमने कहा, ने जो शास्त्र की समाप्ति, वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन मंगलपना तो पूरा है उसका। क्या? पुण्य बंध का कारण और पाप का निवारण, ये दोनों काम तो उसमें घटित होते हैं। इस तरह से हमारे पंच परमेष्ठि के स्मरण आदि में मंगल का मंगलपना घटित होता है। अभी बात पूरी नहीं होती, अभी तो आगे फिर वो प्रश्न करता है क्या, पुनश्च वह कहता, ये भी माना, लेकिन, अब लेकिन क्या, वो तो अपन कल देखेंगे कि अभी समय हो जाएगा अपना और फिर मतलब नहीं निकलेगा पढ़।
बीच में क्या बात लिखी थी उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो क्या हम लौकिक कार्यों में शिष्टाचारवश मंगल नहीं कर सकते? बात यह है भाई, मंगल तो करो, हर चीज में करो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य तो सारे पाप रूप ही है अपने। क्या? अब वो जो पाप के कार्य है ना, ये समझ लेना कि उसमें थोड़ा हल्कापन आ जाए, आप उस तीव्रता से नहीं लग पाओगे अगर आपने स्वरूप समझकर भावपूर्वक हृदय से वो मंगलाचरण किया है तो। ये समझ लेना। और अगर भावपूर्वक नहीं किया है तो अभिनय का दोष आए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, है ना, मैं भी उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। शादी ब्याह में जो पूजा होती है, देवशास्त्र गुरु की पूजा कराते हैं लोग बाग, हमने तो नहीं की थी देखो, है ना, लेकिन जो कराते हैं, ये विचार करना कि वो देवशास्त्र गुरु की पूजा में उस दूल्हे का, दुल्हन का, या वहां जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से कितनों का उस पर विचार चल रहा है, ये आप विचार कीजिएगा। मैं अभी उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो विस्तार ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो विनय का कारण है या अभिनय का कारण, ये विचार कर लें। अगर उस पर गंभीरता से विचार चल जाए तो शादी खतरे में पड़ जाएगी। क्या? पुराणों में तो प्रसंग देखे हैं ना ऐसे अपन ने। छोड़ के चल दिए वो तो, गए थे शादी करने भी गए, वो क्या था एक प्रसंग तो, साथ में शायद वो दुल्हन को मतलब छोड़ने गए थे और साथ साथ ही चले जा, वो उनके पीहर वाले लेने आए थे, है ना, पीहर वाले लेने आए और ये इतने मोहित है कि उनके साथ साथ ही जा रहे थे छोड़ने भी। और बीच में मुनिराज दिखे, देख करके रुक गए, तो साले ने पूछा कि जीजा जी क्या विचार है, मुनि बनने का विचार है क्या? क्योंकि हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो उनने मजाक समझी, उसने सोची कि आप बनो तो मैं भी बन जाऊं। उनने की तो चलो फिर। लो, वो राग कहाँ वैराग्य में परिवर्तित हो गया। ये खतरा है, इसलिए ये विचार कर लेना, लौकिक कार्यों में अगर आप परम मंगल स्वरूप पंच परमेष्ठि का स्मरण करते हैं और भावपूर्वक करते हैं तो आपका वो काम बिगड़ता है। और अगर नहीं भावपूर्वक नहीं करते, ऐसे ही करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, तो पाप बनता है, अविनय का कारण होता है। जैसे वो भक्तमाल आदि के संबंध में चर्चा की ना अपन ने, वैसा विचार कर। क्योंकि उसमें समस्या क्या रहेगी पता है? फिर आपकी दुकान पर भी बैठे बैठे आप पूजा करो, फिर और दूसरे कामों में भी पूजा करो, है? गाड़ी खरीद के लाओगे तो अन्य मती जैसे गाड़ी की पूजा करने लगता है, ऐसे ही ये भी वहां पर देवशास्त्र गुरु की पूजा करने लग जाएगा गाड़ी को। ये ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण विशेष हो जाए। इसलिए उन लौकिक टोडरमल जी ने जो लिखा ना, मैंने जान करके वो सारे उदाहरण पहले लिए थे ताकि ये बातें दिमाग में आवे। उन पाप के कार्यों की सिद्धि तो इनका नमस्कार नहीं करने पर ही होगी, मतलब इनको क्या कहें, इनका ऐसा मंगल नहीं करने पर ही होगी। क्या? धन्ना शालीभद्र, हाँ, वो राजस्थानी बात। शालीभद्र, शालीभद्र नाम था। धन्ना तो ध्यान नहीं मुझे, शालीभद्र नाम था लेकिन वो राजा। तो ये वास्तव में विचारणीय बात है। वही अनंत आदि का यानी पंच परमेष्ठि का जब अपन स्मरण करें तो भाव पूर्वक ही करें, पूरे हृदय से करें, उनका स्वरूप समझ करके करें, नहीं तो अभिनय का दोष लगता है। अरे लोग बाग हर कहीं तो नमोकार करने लग जाते हैं, जहां देखो वही नमोकार मंत्र चालू करे। आया समझ? तो वो उचित नहीं है भाई, वो उसका स्थान आदि समय और क्या कार्य कर रहे हैं आपको पता है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, एक ग्रंथ है ऐसा, नाम नहीं बताऊंगा, उसके अंदर यही सब चीजें हो गई। क्या? मल मूत्र त्याग तक के लिए मंत्र बता दिए, शादी ब्याह के भी मंत्र बता दिए, और वो श्रावकाचार्य के नाम पे चल पड़ा। ये झगड़े इसीलिए खड़े हुए। समझ में आ रही है बात? हमने देखा तो हम तो भौचक्के रह गए। क्या? खाना खावे तो ऐसा मंत्र बोलकर यूं करके खाए, उसमें भी पंच परमेष्ठी आ गई, और वो कुछ भी कर रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है उसमें भी। क्या होगा ये? समझ में आई बात? और भी बहुत है, मैं कह नहीं सकता और कहना नहीं चाहता। तो बहुत ऊट पटांग बातें हो जाती हैं, इसलिए
विचार करना गंभीरता से कि भाई प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो उसके लायक ही मंगल किया जाए। ठीक है ना, ऐसी बात है। आगे अभी उसका प्रश्न और भी बाकी है, उसको अपन फिर आगे कल देखते हैं। आगे बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहा है एक वो देव आदि का, कि देव आदि की भी तो सहायता होती है ना, वो भी सिस्टम है, उसका क्या सिस्टम है वो कल समझेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके जिनवान मांगो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय माता की जय हो, जय माता की जय हो, जय